देश का पर्यटन व्यवसाय लड़खड़ा रहा है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आवक में रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। पर्यटकों से जुड़े व्यापार धंधे बंद होने के कगार पर हैं। इन परिस्थितियों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? स्वामी न्यूज ने पर्यटकों की हृदय स्थली पुष्कर में इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर लंबे समय तक पुष्कर में बार बार आने वाले पर्यटकों का अब मोह भंग क्यों होने लगा है। पर्यटकों की रिकॉर्ड गिरावट, कारण और उनको आकर्षित करने के उपायों पर पेश है स्वामी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। केसरिया बालम पधारो हमारे देश की राजस्थानी मनुहार से आकर्षित होने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में पिछले 5 सालों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। यदि गुप्तचर विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सितंबर माह तक इस साल पिछले साल के मुकाबले लगभग 15,000 पर्यटक कम आए हैं। वैसे तो यह गिरावट पूरे देश में ही देखी जा रही है, लेकिन पुष्कर पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। अब जब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेला दस्तक दे रहा है तो पर्यटन व्यवसाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को चिंता सताने लगी है। होटलों में बुकिंगें रद्द हो रही हैं। कपड़ा व्यवसाय लगभग पूरी तरह चरमरा चुका है। देश को पर्यटन व्यवसाय से होने वाली आय लगातार गिर रही है। देश की अर्थव्यवस्था का पर्याय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। पिछले करीब 5 या 6 साल से मैं खुद महसूस कर रहा हूँ और दिन बर दिन पर्यटकों की जो तादाद होनी चाहिए मेलों में भी और आड़े दिनों भी पूरे सीज़न में कम होती जा रही है। क्या कारण, क्या मानते हैं आप? इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो अपने विश्व में हो रही है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और दिन बर दिन टूरिस्टों में भी एक रुझान किस वजह से कम हो रहा है ये तो पता नहीं, पर कुछ संस्कृति जो अपनी जो लोक कला और संस्कृति वो घटती जा रही है, कहने का मतलब है। अवसाद से गुजर रहे पर्यटन व्यवसाय को फिलहाल कोई राहत की संभावना नहीं है। स्वामी न्यूज ने जब स्थानीय व्यापारियों और विदेशी पर्यटकों से बात की तो इस बात का पता चला कि पुष्कर और देश से सैलानियों का ध्यान दूसरी जगह क्यों जा रहा है। मोटे तौर पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को कम होते पर्यटन व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन केवल एक ही कारण नहीं है। इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिनका पता लगाकर समाधान की आवश्यकता है। I think because there is a big economical crisis in the world, so we don't have a lot of money to spend to buy a airplane ticket, so we have to stay and work in our country, and maybe it's a very touristic place and a lot of people sell and ask every time on the street, come in my shop. It's a little bit boring sometimes, and I don't know, I think economical crisis is a big reason. तो विश्वव्यापी मंदी है, यूरोप में वगैरह में सब दूर पूरी मंदी है इसकी, और टूरिस्ट आना भी चाहे तो अपने राजस्थान इधर इतना मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी फैसिलिटी अभी तक इधर अप्रूव नहीं करेगी वो जल्दी से जल्दी आके घूम के जा सकता आराम से। कोई इतना मतलब साधन अभी जैसे जयपुर दिल्ली रोड है, जयपुर अजमेर दिल्ली का रोड है, हाईवे, तो कई बार टूरिस्ट को आने में 10-10, 12-12, 15-15 घंटे लग जाते हैं। भाई कार, भाई बस से भी आते हैं। तो एक जो अपने सड़कें ये भी साधन भी होने चाहिए, तो पूरे एकदम फास्ट हुए तो आदमी घूम के जो ट्रिप आपका 4 दिन में करना चाहे वो 2 दिन में ट्रिप करके घूमते तो आवक तो बढ़ेगी टूरिस्टों की। तो ये भी साधन है एक पर्यटकों के लिए। और क्या है, जैसे पुष्कर में आए, खरीदारी करी, घूम गए, इसके अलावा और भी क्या है। विदेशी पर्यटकों ने भी माना कि मंदी के कारण लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है तो घूमने के लिए कहां से आएगा। साथ ही उन्होंने वीजा नियमों और अपर्याप्त सुरक्षा को भी इसके लिए जिम्मेदार माना है। अमेरिका के एक विदेशी पर्यटक ने बताया कि सरकार को वीजा नियमों में छूट देकर पर्यटकों को भारत के प्रति आकर्षित करना चाहिए। महिला सैलानियों ने देश की राजधानी में बलात्कार सहित अन्य घटनाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना है। गौरतलब है कि भारत आने वाले पर्यटकों में 65% महिलाएं होती हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। Well, I think the first thing is it is the welcome mat.
and the welcome mat comes from the government. You are trying to promote your country in an international marketplace where you're in competition with other countries in the region. So why is there 10 times more tourists going to a place like Thailand compared to India? India has so much more things for people to see and do. You have the Himalaya, you have places like Rajasthan, old castles, history, and Thailand runs a whole tourist industry. Why are they successful and not India is my answer. And first of all, it comes from the visas, it comes from information, it's the ease that allows people to come and actually enter your country. We are here for a holiday. We're lazy. We have money to spend. We want to have a good time. We don't want to say, if I go to Thailand, they'll give me a month. If I go to Hong Kong, they give me 3 months. This is easy. I can just hop on a plane and go. I can book a hotel. But if I come to India, they're going to go, well, hang on. Who are you? Stop. I think about the crisis in Europe. I don't know, tourists from Europe. The other tourists, I don't know. But I think can be the crisis, no? People don't want to spend that much going traveling. And I can be afraid to travel alone, really. But if I travel with a group or with my husband, or I don't know, if you know where you need to go to travel that is not that dangerous, it's okay, no? Yeah. जब इस बारे में स्थानीय निवासियों से बात की गई तो और भी कई कारण उभर कर सामने आए। होटल संचालकों का मानना है कि पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते ही पर्यटक कम आ रहे हैं। साथ ही कस्बे में ऐसे कोई आयोजन नहीं होते जिनसे पर्यटक आकर्षित हो सके। राजस्थान की लोक कला और संस्कृति से परिचित कराने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार ने पर्यटन व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए भी आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं। पुष्कर एक इंटरनेशनल टाउन के रूप के अंदर विश्व के मानचित्र के ऊपर उभर करके आ रहा है। सरकार भी जानती है इस बात को, मगर कोई ठोस उपाय या इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। यहाँ के लोकल्स समय समय के ऊपर कुछ करते हैं, पर फिर भी कई तरह की बाधाएं आती है जिसमें हो सकता है किसी प्रकार से सरकार को ऐसी मंजूर नहीं हो। हम नहीं चाहते, पर इस कई तरह के आयोजन जैसे उदयपुर के अंदर कल्चरल सोसाइटी वगैरह बनी हुई है। पर्यटन विभाग अगर चाहे तो पुष्कर के अंदर टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए कई तरह की योजनाएं बना करके कर सकता है, पर इस तरह के कोई उपाय नहीं किए जा रहे। ज़्यादा मंदी के कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, और उस कारण वो इनका एक इकोनॉमी होती है कि 6 महीने कमाते हैं और 2-3 महीने बाहर घूमने लिए आते हैं। लेकिन ऐसी उनके पास वो भी आर्थिक मंदी के कारण वहाँ पर थोड़ा व्यापार में यहाँ पर इंडिया में लोग कम आ रहे हैं। और पिछले साल से करीब 18 से 20 हज़ार पिछले 3 महीनों के अंदर टूरिस्ट कम आए हैं। तो यहाँ समझ लो प्रत्येक व्यापारी को यहाँ पर कम से कम 5-5, 7-7, 10 लाख रुपए का घाटा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार द्वारा ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे सरकार कोई सी भी हो, लेकिन ये दावे किए जाते हैं कि भाई पुष्कर को पर्यटक की दृष्टि से चमकाया जाएगा, हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा। ये 5-5 साल 7-7 साल तो कागजों में दौड़ता है, जब तक टूरिस्ट का डाइवर्शन दूसरी जगह हो जाता है, गोवा हो जाता है, मनाली हो जाता है, दूसरी जगह हो जाता है। तो ये टूरिस्ट को खींचने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से जो यूरोप का जो मनी क्राइसिस है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से हम होटल वालों को तो फ़र्क पड़ा ही है। और जो पुष्कर की जो कपड़ा इंडस्ट्री के कारण जो कस्टमर जो आते थे क्लाइंट, वो भी बहुत कम हो गए। और सरकार को भी थोड़ी प्रयास करने चाहिए कि यहाँ पे और अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम है या कोई दूसरे जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो होते हैं टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, उन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये गिरावट और से और ज़्यादा हो जाएगी। किसी समय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया सैंड ड्यून पॉइंट अपना अस्तित्व खो चुका है। कस्बे की बिगड़ती सफाई व्यवस्था, सड़कें और मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने भी कहीं न कहीं पर्यटकों को पुष्कर आने से रोका है। कई विदेशी सैलानियों का यह भी मानना है कि अब पुष्कर बदल चुका है। कभी यहाँ अध्यात्म की हवा बहती थी और चप्पे चप्पे पर मानसिक शांति मिलती थी, लेकिन अब यहाँ के लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिससे पर्यटक अपने आप को पराया महसूस कर रहा है।
दूसरी तरफ पुष्कर में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके विकास के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे। आने वाले कार्तिक मेले को लेकर होटल, कपड़ा, कैमल सफारी, रेस्टोरेंट सहित सभी व्यापारी आशंकित और चिंतित हैं। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में पुष्कर के लोगों को रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे। I think it's an economic problem because in France I'm French. In France we have less money. It's more difficult, but it's more easy than in India, of course. But it's more difficult now, and people don't know if they can spend money, and they are a little bit afraid. By the French, not by the India. Okay. And if we choose to go in India, we have to preview money. I think it's one of these reasons people are not coming in India. Well, I think maybe the government of India could advertise more. That I don't know. It's I think maybe the world economy is a problem, but now I think most currencies you get more rupees, but I don't know. It's more like in the United States, our money they're printing it and printing it. It's it's a world problem. विश्व में आर्थिक मंदी तो है ही है, दूसरा मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया और प्रशासनिक जो खानापूर्ति करते हैं उसमें टूरिस्टों को बहुत परेशानी होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए कि हमारी कैमल सफारी एक पर्यटन में मील का पत्थर है, डेजर्ट शिप यानी राजस्थान का जीव, कोई हमारा राजस्थान का चैनल आता तो ऊँट सजा हुआ पहले आता है, उसके लिए हमको गवर्नमेंट कोई तरह का यहाँ प्रोत्साहन नहीं करती है। और जो इस चीज़ का था, डेजर्ट था हमारे राजस्थान का, जिसका पुष्कराज बिगनिंग और एंड पॉइंट है, यानी आप पश्चिम से इधर आएंगे आप पूरब की तरफ तो हमारा राजस्थान में जैसे अजमेर से आगे जाएंगे तो डेजर्ट नहीं मिलेगा, इसी प्रकार पूरब से आप पश्चिम में जाओगे जैसलमेर बाड़मेर की तरफ तो रेगिस्तान बढ़ता ही जाएगा। आज क्या है कि सोइल कंजर्वेशन के नाम पे कनाडा और इंडिया गवर्नमेंट ने बम्बूल के नाजायज पेड़ लगा के सारा डेजर्ट खत्म कर दिया। चिंताएं तो स्वतः दिख रही है, वैश्विक मंदी मुख्य रूप से उसका एक कारण है, परंतु फिर भी अगर मेले में निखार लाना है तो पर्यटन विभाग और प्रशासन को मेले के दौरान अन्य न सिर्फ केवल एक मेले ग्राउंड में कार्यक्रम करवाए जाएं बल्कि अलग अलग जगहों पर भरा घाट हुए, गऊ घाट हुए, ब्रह्म घाट हुए और खाक चौक हुए, यहाँ पर अलग अलग रोजाना चौपाल लगाई जाए और अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएँ तो उससे लोगों में इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। अगर आपको टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो आपको पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान रखना चाहिए, जैसे एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम है, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो लोग आते हैं, फॉरेनर जो लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक जो आते हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए, यहाँ के अच्छे व्यवहार को देखने के लिए आते हैं, जो हमारे को अभी नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसा है कुछ अच्छे कार्यक्रम करवाना चाहिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को अच्छे कार्यक्रम करवाना चाहिए जिससे और पर्यटक इस तरफ आकर्षित हो। वहीं आशा और अपेक्षा करनी चाहिए कि सरकार जन भागीदारी के साथ इस तबाह होते पर्यटन व्यवसाय को संभालने और संवारने की कोशिश करेगी, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब पुष्कर पिछले 20 सालों वाली स्थिति में वापस चला जाएगा।